वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे नाइपर जेईई 2021 के बारे में, जिसे आपका नाइपर हैदराबाद जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स जो है यहाँ पर मैंने इंक्लूड करी हैं। तो पहली स्लाइड जो है ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये है जो नाइपर दे रहे हैं, और उनके साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जिनका जीपेट में रैंक अच्छा नहीं है, लेकिन वो रैंक नाइपर में इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि जिनका जीपेट में रैंक नीचे है वो नाइपर में अच्छा रैंक लेते हैं। तो टोटल सीट्स आपकी 968 है, या मैं कहूँ 970 के करीब। कुछ आपकी जितने भी नाइपर हैं 7 या 8, उसमें आपकी 970 के करीब सीटें हैं। और जो जिन्होंने जीपेट क्वालिफाइड किया है वो आपके कुछ 4447 लोग हैं। तो ये जो आपके हैं, इसमें से अगर आप 1000 सीटें भी, कुछ अगर 900 सीटें भी देखें, तो आप 3600-3700 बचते हैं लोग। तो इसलिए आईआईटी बीएचयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया, डिप्सार, बीएसयू, जो आपका एमएसयू बड़ौदा है, या आपका बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, सागर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर फॉर्म डाल देना चाहिए आपको। क्योंकि पहले तो एडमिशन क्या होता है, एक मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स की अच्छी रैंक है वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में नाइपर होने के बाद वो क्या करते हैं, एडमिशन अपना विड्रॉ करा लेते हैं। तो उस टाइम पर जो है जीपेट कैंडिडेट्स जिनकी रैंक ठीक ठाक है, उनके लिए एक अच्छा चांस बन जाता है उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो आप रैंक इम्प्रूव अगर करना चाहें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक जीपेट में कम होती है, लेकिन नाइपर में वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एमएस है, एम फार्मा है, एमटेक है, एमबीए फार्मा मिसिंग है, क्योंकि वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड करा। उसका एक रीज़न है, वो भी हम देखेंगे। इनमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। एमएस हो गया, एम फॉर्म हो गया, आपका एमटेक हो गया। अब एमटेक आप यहाँ पर मेडिकल डिवाइस में होता है, जो नाइपर ने पिछले साल ही स्टार्ट किया है। तो आप एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हुई हैं वो आपकी 9 अप्रैल को हुई हैं 2021। लास्ट डेट आप देखेंगे तो मई में है, 5 मई। तो आपके पास पूरा एक महीना रहता है। चाहे आप चंडीगढ़ पीजीआई का फॉर्म देख लीजिए, चाहे आप इसका फॉर्म देख लीजिए, तो आपके पास एक महीना है। एडमिट कार्ड आपके 21 तारीख को जो है, 21 मई को आ जाते हैं, और 5 तारीख को आपका एग्जाम है। रिजल्ट जो है वो 12/6 को दिया हुआ है। अगर आपका 5 को पेपर है तो 12/6 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 12 जून को। लेकिन नहीं, ऐसा होता है कि अगर 5 को पेपर हुआ तो आपका 8 या 9 को, इससे पहले ही रिजल्ट आता है। 12 तक बात नहीं पहुंचती है आपकी, तो पहले ही रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आता है कि आपका इतना स्कोर कार्ड है, आपको काउंसलिंग में इन्वाइट किया जाता है। तो 7 से 9 जुलाई, जिसमें आपकी काउंसलिंग रहती है 7 और 9 जुलाई को। तो ये आपका कुछ चलता है बीच में काउंसलिंग के लिए, कि आपको कौन सा चाहिए। जैसे काउंसलिंग मेनली जो देखते हैं अहमदाबाद, हैदराबाद, इसी तरफ ज़्यादा रहती है जो आपकी काउंसलिंग होती है। क्लास स्टार्ट हो जाएंगे आपकी अगस्त में, 2 अगस्त को आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक सिंपल एग्ज़ाम है। लेकिन एमबीए फार्मा वालों के लिए जो है ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल है। उनके लिए ये डेट्स तो रहनी ही कॉमन है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम होगा। एमबीए वालों को एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है, रिजल्ट उनका भी आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है उन्हें आपका ये जीडी और पीआई, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। तो 16 तारीख को जो है उनके पास एक ईमेल आता है, 16/6 को, यानी 16 जून को। तो उसका जो आपका इंटरव्यू है ये उसी दिन होता है जिस दिन यहाँ पर ये काउंसलिंग होती है। सारी काउंसलिंग आपकी 7 से 9 है। और इनका इंटरव्यू आपका 5-6 तारीख को हो जाता है, और इनका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो ये इनकी जॉइंट काउंसलिंग है 6 तारीख को। उसी दिन इंटरव्यू होता है, उसी दिन आपका काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर जीडी और पीआई, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। नाइपर में रैंक उनकी नीचे होती है, लेकिन वो उनका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल जो है, उन्हें नाइपर में सीट दिला जाते हैं जीडी और पीआई पे। क्योंकि वहाँ पर आपका एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये सेशन है, ग्रुप डिस्कशन और पीआई का। ये चीज़ आपकी जामिया में भी होती है, जब आप जामिया में एम फॉर्म करते हैं, एमबीए फार्मा करते हैं, तो 2 तारीख से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके पास एक ईमेल आएगा 16 तारीख को, फिर आपका 5 जुलाई को या 6 जुलाई को जो है आपका जीडी और पीआई के लिए आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो है बुलाया जाता है। नेक्स्ट अगर स्लाइड देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस की है।
अगर आप एम फॉर्म, एम एस और एम टेक इनमें से किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 3,000 रुपये फीस है जनरल, ओबीसी, एनआरआई और पीएच कैंडिडेट के लिए। 1,500 फीस है एससी एसटी के लिए। अगर आप एमबीए फार्मा के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो 3,000 रुपये फीस है जनरल, ओबीसी, एनआरआई और पीएच के लिए। 1,500 आपकी एससी एसटी के लिए। कंबाइंड एप्लीकेशन जो मेरे हिसाब से आपको चूज करना चाहिए वो आपको ये चूज करना चाहिए कि आपको कंबाइंड एप्लीकेशन भरनी चाहिए एमबीए, एम फॉर्म, एमएस और एम टेक के लिए। तो आपको एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए 4,000, क्योंकि 1,000 रुपये का ही फर्क है यहाँ पर, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का फर्क है। तो आपके पास एक ऑप्शन जो है एमबीए फार्मा का वो जुड़ जाता है। तो आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं कि आपने फॉर्म भरा है तो आप एमबीए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके लिए नाइपर का एग्जाम कौन दे सकता है? तो 60% बैचलर डिग्री में होना चाहिए। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए। दूसरी कैटेगरी जो आपकी कैटेगरीज है उनके लिए 55% रहता है। आपके पास जीपैट होना चाहिए, गेट होना चाहिए या कोई नेट होना चाहिए, सीएसआर नेट हो, डीबीटी नेट हो, आईसीएमआर वगैरह कुछ होना चाहिए। फार्मा वाले जीपैट के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा रहता है जो एक ये दिक्कत भी रहती है, क्योंकि ये मेरे टाइम पर भी बहुत रहा था कि रिजल्ट नहीं आता, आपने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए होते हैं तो रिजल्ट नहीं आया होता है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर आपको ये चीज़ चाहिए होती है, आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट। तो आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है आप उनके पास जाते हैं और कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का वो आपका इस साइट पर वो ईमेल कर देते हैं। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, आपको पता नहीं लगता है कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं। ये रिजल्ट सीधा आपका नाइपर के पास जाएगा और यूनिवर्सिटी के पास रहेगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि आपका रिजल्ट क्या है फाइनल ईयर का। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता है, एक बंद लिफाफे में होता है, सील बंद। अब तो मेल के थ्रू है, पहले ही आपका एक लेटर के थ्रू एज इट इज जाता था, अब मेल के थ्रू जाता है। तो आपका यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जो आपका एग्जामिनेशन जो भी हैंडल करती है यूनिवर्सिटी में, वो ये काम करते हैं और कुछ फीस भी लेते हैं वो इस चीज़ के लिए, आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट बनाने के लिए। एग्ज़ाम की बात करें तो 200 MCQ आते हैं, 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग होंगी, यानी 1/4 जो स्कीम रहती है वही है। क्वेश्चंस की बात करें तो आपका अगर बी फॉर्म है तो आपका बी फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एमएससी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्ट्रीम्स में, एमटेक में, एमएस फार्मा में, तो उनके लिए भी है कि उनका यूजी और जनरल एप्टीट्यूड कोर्स वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो एमटेक जिन्होंने अप्लाई किया मेडिकल डिवाइसेस में, पिछला पेपर आप देखेंगे तो बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस आपके जो है वो पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है आपको वो सिलेबस तो कवर करना ही है यूजी और जनरल एप्टीट्यूड का, लेकिन जो आपके डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस है, चाहे वो आपका बायोसेंसर्स हो गए, इसके साथ साथ आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर हो गया और आपका वेंटिलेटर्स हो गए, और डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो मेडिकल डिवाइसेस में आते हैं, तो उनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें स्पेशली ये क्वेश्चन जो है रहते हैं मेडिकल डिवाइसेस वालों के लिए। अब सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स मैंने 968 बताई थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सीट्स का डिवीज़न है और आपको पता लगेगा कौन सी स्ट्रीम कहाँ पर है। एमएस फार्मा में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें आपकी 26, उसके बाद ये आपका बायोटेक 37 सीट्स जो है, यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट होती है बायोटेक की, जो आपका नाइपर एसएएस नगर मोहाली में है, पंजाब में है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, तो बहुत सारे आपकी स्ट्रीम्स हैं। एमटेक फार्मा में देखेंगे तो आप प्रोसेस केमिस्ट्री आपका, अब ये प्रोसेस केमिस्ट्री है, यहाँ पर जो है आपके बीटेक स्टूडेंट जो बीटेक जिन्होंने किया फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से वो भी अप्लाई करते हैं, इसलिए वहाँ पर गेट मेंशन है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी तो जिनका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में वो भी अप्लाई करते हैं, तो सीटें अच्छी हैं 17 और 11। एमटेक मेडिकल डिवाइसेस में 10 सीटें हैं। एम फार्मा फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, तो ये आपकी सीटें कुछ मिलाकर आपकी 46 सीटें आपकी जो है एमबीए फार्मा के लिए। तो कुल मिलाकर 270 सीटें हैं और बहुत सारी सीटें हैं 270। आप किसी इंस्टीट्यूट में देखें तो इतनी सीटें नहीं होती हैं, वहाँ आप देखेंगे तो सारे स्ट्रीम्स की मिला के कुछ 60-70 सीटें होती हैं। यहाँ पर टोटल सीट्स आपकी 270 हैं। नेक्स्ट बात करें नाइपर अहमदाबाद की, तो यहाँ पे जो है आपको एम फॉर्म जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ जो एम फॉर्म का ये एक पार्ट था वो वहाँ नहीं है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइस, नेचुरल प्रोडक्ट्स,
फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी और सूटिक्स। साथ साथ MBA है, यहाँ पर MTech का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो जिन्होंने MTech का अप्लाई करना है वो यहाँ से ज़रूर देखें कि उनके लिए जो है वो ये रहने वाला है क्राइटेरिया। तो MBA में आपकी 25 सीट्स हैं। आप अप्लाई जो है आप अप्लाई करेंगे, जब आप भरेंगी तो आपको सीरियल ऑर्डर में काउंसलिंग से पहले भरवाया जाता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स SAS नगर अप्लाई करते हैं, उसके बाद अहमदाबाद, हैदराबाद, फिर आपका गुवाहाटी, रायबरेली और हाजीपुर, इस तरह से चलता है आपका। यहाँ पर आपकी पूरी स्ट्रीम्स हैं, नाइपर हैदराबाद में SAS नगर की तरह, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी, नेचुरल प्रोडक्ट्स, को इन्फॉर्मेटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं अपनी आगे PG में, तो वो रेगुलेटरी अफेयर्स चूज कर सकते हैं, अच्छा स्कोप है मल्टीनेशनल कंपनीज में। MTech फार्मा, MTech मेडिकल डिवाइस और MBA आपका 38 सीट्स। प्लेसमेंट्स अच्छी है यहाँ से, नाइपर से आपकी कोई भी नाइपर आप ले रहे हैं, स्पेशली अहमदाबाद, हैदराबाद, SAS नगर, गुवाहाटी। रायबरेली में देखें तो सिर्फ आपका MS फार्म है, ये आपका रायबरेली मीन्स आपका उत्तर प्रदेश में है। तो बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर MBA नहीं है, MTech नहीं है, M.Pharm नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपका MS फार्मा है। तो बायोटेक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी और आपका रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। तो कुछ आपकी 87 सीट्स हैं यहाँ पर। मास्टर्स कोर्स बाय नाइपर गुवाहाटी के बारे में बात करें, मीन्स असम में, तो यहाँ पर आपका MBA नहीं है, जो है आपका MTech आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में नहीं है। तो ये आपका फार्मा टॉक्सिकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी। फॉर्म जब आप भरते हैं तो आपको कहाँ एडमिशन लेना है, आप थोड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं कि इतनी सीटें हैं तो मेरा आराम से हो सकता है, या इस रैंक तक मैं पहुंच सकता हूं। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ये आपका नाइपर कोलकाता, यहाँ पे सिर्फ आपका MS फार्मा है, रायबरेली की तरह, और ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स हैं आपके। यहाँ पर आपका रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी नहीं है, यहाँ पर आपका फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स है। कुछ 80 के करीब यानी 79 सीटें हैं। ये आपका हाजीपुर है, यहाँ पर M.Pharm और आपकी MS फार्मा है। बायोटेक, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और फार्मेसी प्रैक्टिस 70 सीटें हैं। तो कुल टोटल सीटें आपकी 968 हैं। ये आपका वीडियो को जो है ये एक फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो है फीस का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, अगर आप एडमिशन छोड़ते हैं तो रिफंड का क्राइटेरिया क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, काउंसलिंग के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो इंक्लूड होंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।